कैसे हो आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर किड्स। आज हम सीखेंगे बच्चों के लिए छोटे छोटे अंग्रेजी में वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इसे याद कर लो। हम बच्चों को होमवर्क कराते हैं तब हम कहते हैं ना, ये लेसन याद कर लो या इसे याद कर लो। तब हम इंग्लिश में कहेंगे रिमेंबर इट। रिमेंबर इट, इसे याद कर लो। रिमेंबर इट, याद करने को इंग्लिश में रिमेंबर कहते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। जब बच्चा कोई काम करता है उससे नहीं होता है तब हम कहते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करते रहो, होगा। इंग्लिश में कहेंगे कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे दोहराओ। इसे दोहराओ। हम बच्चों से कहते हैं एक बार फिर पढ़ो या इसे दोहराओ। इंग्लिश में कहेंगे रिपीट इट। रिपीट इट, इसे दोहराओ, रिपीट इट। दोहराने को इंग्लिश में रिपीट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आराम करो। आराम करो। इंग्लिश में कहेंगे टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। आराम को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। आराम करो, टेक रेस्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। क्लास में टीचर्स बच्चों से कहती है ना, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में कहेंगे लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। सुनने को इंग्लिश में लिसन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी बात रखो। अपनी बात रखो। इंग्लिश में कहेंगे हैव योर से। हैव योर से, अपनी बात रखो, हैव योर से। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसा आप चाहें। हम कहते हैं जैसा आप चाहें। इंग्लिश में कहेंगे एज यू प्लीज। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मूर्ख है। वह मूर्ख है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज फुलिश। ही इज फुलिश। मूर्ख को इंग्लिश में फुलिश कहते हैं। और यहाँ ही का यूज हो रहा है तो मतलब यहाँ किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। वह मूर्ख है, ही इज फुलिश। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सनकी हो। हम बच्चों से कहते हैं ना, अरे तुम तो सनकी हो गए हो, सनकी हो तुम। इंग्लिश में कहेंगे यू आर अ फ्रिक। यू आर अ फ्रिक। सनकी को इंग्लिश में फ्रिक कहते हैं। तुम सनकी हो, यू आर अ फ्रिक। यू आर अ फ्रिक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लापरवाह है। वह लापरवाह है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज केयरलेस। ही इज केयरलेस। अगेन यहाँ ही का यूज हो रहा है तो मतलब यहाँ किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ शी का यूज हो रहा होता तो लड़की के बारे में बात हो रही होती। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई बात नहीं। जब कोई बात हो जाती है और जब कोई सॉरी बोलता है तो हम कह देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश में कहेंगे डजंट मैटर। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बुद्धिमान हो या तुम बुद्धिमान हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर वाइज। यू आर वाइज। या हम कह सकते हैं यू आर इंटेलिजेंट। हम दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉइस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, इंसान हो। और इंटेलिजेंट वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान और दिमागदार व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप दयालु हो। आप दयालु हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर काइंड। यू आर काइंड। दयालु को इंग्लिश में काइंड कहते हैं। आप दयालु हो, यू आर काइंड।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह चतुर है या वह चालाक है। वह चतुर है या चालाक है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज क्लेवर। ही इज क्लेवर। चालाक को या चतुर को इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं और यहाँ ही का यूज हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ शी का यूज हो रहा होता तो हम यहाँ लड़की के बारे में बात कर रहे होते। वह चतुर है, ही इज क्लेवर। ही इज क्लेवर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह नकली है। वह नकली है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज फेक। ही इज फेक। नकली को इंग्लिश में फेक कहते हैं और हम यहाँ ही का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वह नकली है, ही इज फेक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह कमजोर है। वह कमजोर है, इंग्लिश में कहेंगे शी इज वीक। शी इज वीक। कमजोर को इंग्लिश में वीक कहते हैं और हम यहाँ शी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ही के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आप आलसी हो। आप आलसी हो या तुम आलसी हो, इंग्लिश में कहेंगे यू आर लेजी। यू आर लेजी। आलसी को इंग्लिश में लेजी कहते हैं। आप आलसी हो, यू आर लेजी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह मतलबी है। वह मतलबी है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज सेल्फिश। ही इज सेल्फिश। मतलबी को इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं और हम यहाँ ही का यूज कर रहे हैं तो मतलब हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह दिलचस्प है। यह दिलचस्प है, इंग्लिश में कहेंगे इट इज इंटरेस्टिंग। इट इज इंटरेस्टिंग। यह दिलचस्प है, इट इज इंटरेस्टिंग। दिलचस्प को इंग्लिश में इंटरेस्टिंग कहते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बाहर हूँ। हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं ना मैं बाहर हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम आउटसाइड। आई एम आउटसाइड। आई एम आउट भी बोल सकते हैं, आई एम आउटसाइड भी बोल सकते हैं। मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब और नहीं। हम कहते हैं ना अब और नहीं, बहुत हो गया, इंग्लिश में कहेंगे नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर। अब और नहीं, नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर। अब और नहीं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है घर पर रहो। बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं तो हम कहते हैं ना नहीं घर पर रहो या घर पर रहिए, इंग्लिश में कहेंगे बी एट होम। बी एट होम। घर पर रहो, बी एट होम। घर को इंग्लिश में होम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत बढ़िया। हम कहते हैं ना कोई बच्चा अच्छा काम करता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, इंग्लिश में कहेंगे कीप इट अप। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ, इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो आउट या हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं डू नॉट गो आउट। दोनों ही वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जो आपको याद रहे आप बोलिए। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट या डू नॉट गो आउट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह रोया या वह रोई, इंग्लिश में कहेंगे ही क्राइड या शी क्राइड। यहाँ दोनों के बारे में बात हो रही है, लड़का और लड़की दोनों के बारे में बात हो रही है। ही का यूज हम लड़के के लिए करते हैं और सी का यूज हम लड़की के लिए करते हैं। वह रोया या रोई, ही क्राइड या शी क्राइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसे अभी करो। इसे अभी करो, बच्चे अक्सर होमवर्क करने के लिए कहते हैं नहीं बाद में करेंगे, तो हम कहते हैं ना नहीं इसे अभी करो, इंग्लिश में कहेंगे डू इट राइट नाउ। डू इट राइट नाउ। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ।